आवारा कुत्ते ये नाम बोलने में कानों को चुभता है, इसीलिए हम स्ट्रे डॉग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रे डॉग्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स दोनों को एक ही समझा जाए। स्ट्रे डॉग्स को लेकर समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा मानता है कि इनकी बर्थ कंट्रोल और फीडिंग को लेकर कायदे कानून होने चाहिए, किस ब्रीड का डॉग पाला जाए, किस ब्रीड का नहीं, सरकार को आदेश जारी करना चाहिए ताकि लोग बेखौफ होकर बाहर निकल सकें। जबकि दूसरा धड़ा यह मानता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून के नाम पर स्ट्रे डॉग्स पर क्रूरता नहीं की जा सकती। इनका मानना है कि स्ट्रे डॉग्स के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की कमेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी को लेकर कुछ नए नियम जारी किए थे। कुछ राज्य इन नियमों को सही मानते हैं, तो वहीं कुछ राज्यों का मानना है कि नए नियमों की जरूरत नहीं है। जैसे केरल हाई कोर्ट ने एबीसी 2023 के नियमों को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने माना कि स्ट्रे डॉग्स को मारने के लिए नगर निगम को बेलगाम शक्तियां नहीं दी जा सकती, इसीलिए एबीसी नियमों का पालन जरूरी है। वहीं दूसरी ओर बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट का यह मानना है कि स्थानीय अधिकारियों के पास स्ट्रे डॉग्स को मारने की शक्तियां हैं और वो एबीसी नियमों के अधीन बिल्कुल नहीं है। कुछ गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओज और स्वतंत्र याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे और केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि नियम के मुताबिक नगर निगम के अधिकारियों को स्ट्रे डॉग्स के आतंक से निपटने के लिए अनुमति देनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बॉम्बे, केरल और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के 5 फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। 24 अप्रैल को पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पक्षकारों को पशु जन नियंत्रण नियम 2023 पढ़ना चाहिए। इन्हें अच्छी तरह से समझने के बाद ही कुछ मामले की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। अगर ये नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो नगर निगम के अधिकारी इन्हीं को फॉलो करें। अब ये जान लेते हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि एबीसी 2023 के नियम आखिर क्या है। केंद्र सरकार ने साल 2023 में एनिमल बर्थ कंट्रोल को लेकर नियम जारी किए। इसमें स्ट्रे डॉग्स का स्टेरलाइजेशन यानी कि नसबंदी और वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन थी। इन नियमों को पालन करने की जिम्मेदारी संबंधित नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों की है। नगर निगमों को एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज प्रोग्राम को संयुक्त रूप से लागू करने की जरूरत है। एबीसी के नियम कहते हैं कि आवारा कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उनके साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स के मामलों में इंसानों की मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में डॉग्स की 23 ब्रीड के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो इन 23 ब्रीड के डॉग्स का नाम केवल इंपोर्ट पर केवल ना रोक दें, बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाई जाए। इन 23 डॉग की ब्रीड की लिस्ट में रॉटवीलर और पिटबुल भी शामिल हैं, जो भारत में बड़े पॉपुलर कुत्ते हैं। हाल ही में हुए डॉग अटैक में इन ब्रीड्स के डॉग का नाम सबसे ज्यादा आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन डॉग्स की मिक्स ब्रीड और क्रॉस ब्रीड पर भी बैन लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को भी खत लिखा था। इसमें कहा था कि लोकल प्रशासन इन डॉग्स की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस या परमिट ना जारी करे। इन ब्रीड्स के जो डॉग्स पाले जा रहे हैं उन्हें स्टेरलाइज कर दिया जाए ताकि आगे ब्रीडिंग को रोका जा सके। साथ ही पशु क्रूरता रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल रूल 2017-18 को सख्ती से लागू किया जाए। बहरहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है ये बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं एनिमल क्रुएलिटी और एनिमल लिविंग से भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।